आकांक्षी हरिद्वार जिले के साथ अब बहादुराबाद ब्लॉक भी बना आकांक्षी ब्लॉक। 6 इंडिकेटर के साथ शुरू हुआ संपूर्णता अभियान। शुभारंभ करने पहुंचे सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में अत्यंत पिछड़े जिले व प्रखंडों में सेवा वितरण व शासन स्तर में सुधार के उद्देश्य से संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे चिन्हित इलाकों में विकास संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीति आयोग द्वारा 6 इंडिकेटरों का निर्धारण करते हुए विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना है। इसमें नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चिन्हित हरिद्वार जिला आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जिले का एकमात्र ब्लॉक बहादुराबाद भी शामिल है। आज खंड विकास कार्यालय बहादुराबाद में संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग ने मधुमेह उद्यान एवं खाद्य विभाग दिया। आपके तहत बच्चों को शिक्षा के बारे में जानकारी, वहीं बाल विकास के द्वारा बच्चों को मिलने वाला पौष्टिक आहार के बारे में भारत सरकार में नीति आयोग एडवाइजर सोनिया पंत एवं सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन को जानकारी दी गई। साथ ही रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद के प्रति जागरूक हो, इसके लिए 6 इंडिकेटरों में से एक इंडिकेटर किसानों के ऊपर कार्य करेगा। निर्धारित इंडिकेटर में से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं का ANC रजिस्ट्रेशन, समाज कल्याण विभाग द्वारा ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार नियमित रूप से उपलब्ध कराने, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र कृषकों के द्वारा किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण किए जाने, स्वास्थ्य विभाग लोहरदगा की ओर से बच्चों के टीकाकरण का कार्य इन 6 इंडिकेटरों द्वारा किया जाएगा। वहीं बहादुराबाद ब्लॉक के आंगन में स्कूली बच्चों ने संपूर्णता अभियान के तहत रंगोली भी बनाई, जिसको देख सीडीओ हरिद्वार ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। तो नीति आयोग की लिस्ट में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी आकांक्षी जनपद है, और अब हमारा ब्लॉक बहादुराबाद को भी आकांक्षी ब्लॉक बनाया गया है। मेन उद्देश्य यही है कि ब्लॉक स्तर पर और जिला लेवल पे भी जितने मूलभूत इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उसको हमारे द्वारा सैचुरेट किया जाए। वो नीति आयोग हमारी मॉनिटरिंग करता रहता है और रेगुलरली कुछ की पैरामीटर्स है वो हमारे ट्रैक होते रहते हैं। इसीलिए आज नीति आयोग द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, पूरे देश भर में लॉन्च किया गया है, जिस प्रोग्राम का नाम है संपूर्णता अभियान। इसमें स्पेसिफिकली 6 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिन पर हमारे को अगले 3 माह काम करना है। और इन 3 पैरामीटर्स पे काम करने के लिए, जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड सब किसानों तक पहुंचाना, ANC केयर प्रेग्नेंट वुमेन की इंश्योर करना, इस तरह के पैरामीटर्स हमारे को दिए गए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी विभागों द्वारा, जनपद के सभी विभागों द्वारा इन पैरामीटर्स पे काम किया जाए। आज हमारे द्वारा ब्लॉक बहादुराबाद में अनेक तरह की रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही है। बच्चों को भी यहाँ पे बुलाया गया है, बच्चों द्वारा रैली की जा रही है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी 100 से ज्यादा अधिक विलेजेस में आज रैली कर रहे हैं, ताकि इन सभी मूलभूत सुविधाओं के बारे में लोगों को भी जागरूक कर सकें। इसी तरह से किसानों का भी एक सम्मेलन हमने ब्लॉक बहादुराबाद में कराया है, जिसमें हम सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसानों को, और अगले 3 माह भी करते रहें है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2018 में। उसके बाद ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार सुविधाएं और फंड्स दे रही है टू आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक। हमारा ब्लॉक बहादुराबाद भी एक आकांक्षी ब्लॉक है और इसमें हम 6 इंडिकेटर को ट्रैक करेंगे 3 महीने के लिए। संपूर्णता अभियान का मतलब है संपूर्ण तरह से ये इंडिकेटर यहाँ पर एग्जॉस्ट होने हैं। जैसे कि अगर हम डायबिटीज का चेकिंग देखें तो 100% जितने यहाँ पर लोग हैं सबका चेक हो जाएगा। हाइपरटेंशन में सबका चेक होगा। 2 इंडिकेटर और जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं उनका इंडिकेटर सारे चेक होंगे। 100% सैचुरेशन होगी इन स्कीम्स की इन 3 महीनों में। तभी ये अभियान का नाम संपूर्णता अभियान रखा गया है इन 6 इंडिकेटर्स के लिए। जो भारत सरकार ने एक आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम चलाया है, इससे पूर्व में हमारा जनपद जो है आकांक्षी जनपद रहा हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो है आकांक्षी विकास खंड के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को लेकर के जो है अलग अलग पैरामीटर्स इसमें तय किए गए हैं। उसके आधार पे आज ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका नाम दिया गया संपूर्णता अभियान, जो आज से लेकर के 8 तारीख तक एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद अलग अलग विभागों के टारगेट्स तय करके उसमें जो है अचीवमेंट किए जाएंगे। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की अगर चर्चा करें तो जो हमारी ANC होती है, जो प्रसव धारण करती है महिलाएं सुरक्षित प्रसव के लिए, वो सब पोर्टल पे उसको अपडेट करना है।
इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनकी स्क्रीनिंग करना है। उसके बाद कृषि विभाग का सॉइल हेल्थ कार्ड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और इसी तरीके से बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत जो कुपोषित लोग हैं या उनके लिए जागरूकता अभियान चलाना है, उसमें कार्यक्रम करना है। इस प्रकार के जो नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स तय किए गए उसके आधार पे हमारी कार्य योजना बन गई है। अब इस कार्यक्रम के जन जागरूकता के बाद हम सारे विभाग के लोग उसको मिल करके काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो नीति आयोग का मानदंड है उसको हम पूरा। और मेरा नाम है जी जो आज कैंप लगाया गया है जी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी ये। और इसमें जो ये हमारे डॉक्टर साहब जो ये जानकारियां दे रहे हैं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक बातें हैं। और डॉक्टर आरबी सिंह जी ने बताया जो हम ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो हम बहुत बोरियां लाया करते थे, अब जाए बोतलों में आने लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी जो जमीन है वह खराब नहीं होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी और खर्च लागत भी कम आएगी। और डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी ने बताया हमको, जो हमारी भूमि जो है ये जितनी मजबूत होगी उतनी हमारी फसल अच्छी होगी। तो इसीलिए हम रासायनिक की तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर थोड़ा इसके लिए जैविक की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। ये हमें बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम भविष्य में होते भी रहें तो बहुत ही लाभ किसानों को होगा। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।